Good evening, students, and most welcome at Philofome. This is Sukhmanti Goswami. I take English grammar class at Philofome. Dear students, today you will get English pedagogy questions, which are very important for your exam. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. जीवन एक ऐसे है जैसे हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते वक्त बैलेंस की जरूरत होती है। तो ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखना है। Yes, students, this is a English grammar class. Today you will get English pedagogy PYQ MCQs. So very good evening. Quickly keep on joining, students. Yes, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा बेटर कर पाओगे। This is our Philofome platform. Dear students, if you didn't join, you get join because you get all information here. Before start the class, make me confirm, students, is everything fine? Quickly keep on joining, students. As you are watching, all teachers with subject and timetable. Yes, you are getting here first and second paper क्लासेस। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है, कंफ्यूजन है कि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े या ना जुड़े, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन ज्वाइन। यस, just give me 1 minute, till then I share the class. आज की क्लास में आप लोगों को मिलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस, और उससे पहले हम कुछ करेंगे जो कल के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट थे, तो आज मैं वे एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करूंगी कल वाले डाउट्स। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग सुमन। इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो? आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स को डाउट बने रहे थे। लर्निंग डिसएबिलिटी क्या होती है? लर्निंग डिसएबिलिटीज आर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स को समझने में, बोलने में, लिखने में जो डिसएबिलिटी होती है, समझने में, लिखने में जो उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है आपकी लर्निंग डिसएबिलिटी। आपकी वो राइटिंग में भी हो सकती है, बोलने से रिलेटेड भी हो सकती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी हो सकती है, तो वो होती है आपकी लर्निंग डिसएबिलिटी। हाँ, हम 1 बाय 1 डिसएबिलिटी एक बार रिवाइज करेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू एमसीक्यूज। ऑल्दो लर्निंग डिसएबिलिटीज ऑकर इन very young children, the disorders are usually not recognized
हाँ देखो, डिसएबिलिटी जो होती है बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे हो जाती है, लेकिन तब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता, तब तक पहचान नहीं पाते कि उसमें कौन सी डिसएबिलिटी है। अब जैसे स्टूडेंट्स को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो लेटर्स हैं सा की बजाय बोझ दिख रहा है, बोझ को सा पढ़ रहा है, तो वो उसकी डिसएबिलिटी है। अब कुछ डिसएबिलिटीज हैं। डिस्टोपिया। डिस्टोपिया ये वो डिसएबिलिटी है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त, समझते वक्त दिक्कत आती है। पढ़ने में वो समझ नहीं पाता कि वो क्या पढ़ रहा है। कैट को वो टैग पढ़ेगा, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो होती है डिस्टोपिया। अफेसिया, ये स्टूडेंट्स कम क्विकली कीप ऑन ज्वाइनिंग। क्या बात है, स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे? डिस्टोपिया, अफेसिया। अफेसिया इज एन impairment of language affecting the production or comprehension of speech and the ability to read or write. Aphasia से आप याद रख सकते हो कि फेस स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये फेस टू फेस देखो और फिर बोलो। अफेसिया को आप ऐसे याद कर सकते हो, स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, is a learning disability that impairs reading ability. हाँ, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, इसको रीडिंग में हेल्प चाहिए। डिसग्राफिया। ग्राफ ले लो, समझ लो कि ग्राफ पर आप कुछ राइट कर रहे हो। डिसग्राफिया। यस सुमन, प्लीज मेक मी कंफर्म, इज एवरीथिंग फाइन? Yes. डिसग्राफिया ग्राफ की जिसमें राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जैसे कि स्टूडेंट से राइट कर रहा है पिक्चर में। ओके। डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप लर्न कर सकते हो। देखो जैसे छोटी सी बच्ची है और इसको मैथ्स के सम करने हैं, इसमें कैलकुलेशन है, तो देखो इसका कैसे सिर चकरा गया है। तो ये हो गई आपकी डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। डिस्थीमिया। थीमिया, इसमें आपको ज्यादा तनाव बना रहता है। डिस्थीमिया टेंशन होती है, डिप्रेशन की शिकायत होती है। यस। फिर आपका डिसमोर्फिया। कल ये सभी क्वेश्चन थे तो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ नहीं आए थे, तो आज मैं इसलिए डिटेल में लेके आई हूँ। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन नहीं किया, ये उनका फॉल्ट है। आज इतनी अच्छी क्लास है कि उन्होंने मिस कर दी है और फिर बोलेंगे हमारे क्वेश्चन ये रॉन्ग हो रहे हैं। डिसमोर्फिया। मोरफिया, मोर से लर्न कर लो कि ये मोर है या मोरनी है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है, मोर है या मोरनी है, नहीं पता होता। पिकॉक है या पीहेन है। जहां पर आपको कंफ्यूजन बनी रहे, दैट इज डिसमोर्फिया। मोर से याद रखो कि ज्यादा चीजें हैं, वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा है। Dysmorphia is a mental health condition where person spends lot of time worrying. जहां पर एक व्यक्ति सोचता रहता है कि flaws in their appearance, और कुछ एक दो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ जाएगा कि कोई स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मैं ही बहुत खूबसूरत हूँ, मैं उससे लंबा हूँ, या आज जो मैंने कपड़े पहने हैं सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वो होगा आपका डिसमोर्फिया। भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और अभी चलो हम शुरू करते हैं
MCQs। 10 मिनट हो गई हैं लेकिन स्टूडेंट्स आए नहीं हैं। स्टूडेंट्स का भी कुछ पता नहीं है। एग्जाम क्लियर नहीं। और किसी भी स्टूडेंट को ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, जो रेगुलर ज्वाइन करेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेंगे। ऐसे लगता है क्लास को देख के स्टूडेंट सीरियस हैं ही नहीं अपनी पढ़ाई को लेके, सिर्फ टाइम पास वाले स्टूडेंट हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए, इतने अच्छी डिटेल में, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। क्या बात है भाई? कोई पका पकाया आपको थोड़ा ना डाल के देगा। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा। पहले भी करवा चुकी हूँ और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो स्टूडेंट्स एचटेट का है और चाहे वो स्टूडेंट्स सीटेट का है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? दूसरा नाम क्या है लेक्सिकल वर्ड्स का? आप ऑप्शन में से फाइंड करें। कंटेंट वर्ड्स, क्या क्या विशेषताएं हैं लेक्सिकल वर्ड्स की? मैंने बताया था, इट हैज इट्स ओन मीनिंग, प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। अभी देखो, लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड भी बोल सकते हैं, जिसका अपना मीनिंग होता है। जैसे मैंने कल समझाया था, राम है, राम का अपना मीनिंग है। राम की जगह पे कोई सीता है, गीता है, ठीक है। जिस वर्ड का अपना मीनिंग हो, कोई प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि कौन है ये। कंप्लीट समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल की बात चल रही है, राम की बात चल रही है। इसका खुद का मीनिंग होता है। लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड भी बोल सकते हैं और इसका खुद का मीनिंग होता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, सुमन हो गई, प्रीति हो गई। तो इस टाइप से यस, अब इस टाइप से यस, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। स्टूडेंट्स बहुत लेट जुड़ते हैं, क्या बात है? यस, बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड इसमें से फाइंड करना है आपको। इट डिनोट्स ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। These words have very little substantive meaning, but yet whose, the, is, might, however, though. Yes, very good evening, RK. All of the above. आपको फंक्शन वर्ड्स बताने हैं। फंक्शन वर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी है, फंक्शन वर्ड को आप कैसे पहचानोगे? फंक्शन वर्ड्स मैंने समझाया था आपको, सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। एक सेंटेंस से वन सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करते हैं। ग्रामर के जो फंक्शन होते हैं उसमें काम करते हैं। और ये एक छोटा पार्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फंक्शन वर्ड, yes, option D will be right answer. Yes students, quickly give the answer. समझ नहीं आ रही क्या? सभी स्टूडेंट्स बता दें एक बार क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो शायद नॉलेज नहीं है इन क्वेश्चंस की। हाँ, जब आपके एग्जाम में आएंगे ना ये क्वेश्चन और देखोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, फिर पता चलेगा। एक बार आपकी बार एग्जाम आने दो, फिर पता चलेगा। साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स, देखो साइट जैसे देखते ही वर्ड्स, साइट जो आपको दिखते हैं, जो हमेशा आप लोग यूज करते हो, हमेशा आपकी आंखों के सामने रहते हैं और एकदम नजर उसके ऊपर पड़ी कि आपने वो पहचान लिया, आप उस वर्ड से फेमिलियर होते हो। बेटर, गुड, जैसे टीचर हर बार गुड देती हैं, एक्सीलेंट देती है, तो ये वर्ड से आप फेमिलियर हो, आप इन वर्ड्स को जानते हो। ठीक है, हाँ। दोज वर्ड्स आर यूज्ड कॉमनली एवरी डे, दोज वर्ड्स विच यू सी हार्डली, यू हैव नो नॉलेज। देखो मैंने आपको हिंदी में बता दिया है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, आंसर प्रीति ने बिल्कुल सही दिया है, सुमन का भी आया नहीं है और आरके जी ने भी नहीं दिया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हाँ, एक बार सभी बता दें क्लास कैसी लग रही है। इज एवरीथिंग फाइन? अभी देखो आपको इसमें से फाइंड करना है विच इज फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड कौन सा है? ओके, सुमन का भी आया है, वेरी गुड। लगे रहो, जो क्लास में है ये उनका फायदा है, जो नहीं है उनका लॉस है। ठीक है, कोई भी काम हम एक दिन में करके नहीं कर सकते, हर रोज थोड़ा थोड़ा करो। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर डिफिकल्ट लगती है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा हर रोज सीखोगे तो कुछ तो समझ में आएगा। यस, वेरी गुड इवनिंग जानकी। स्टूडेंट्स आप बहुत लेट हो जाते हो, जबकि मैंने बताया आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आप 7 बजे क्लास देख लिया करो। अभी मैंने इतने अच्छे कल वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आप लोग बाद में खुद देख लेना। हर रोज हम ऐसे ही करेंगे। अभी जैसे एमसीक्यूज हैं, अगर आपको इनमें कुछ डाउट है तो वो नेक्स्ट डे हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में हमें इस चीज का पता चले तो हर रोज क्लास टाइम पर ज्वाइन करें। विच इज फंक्शन वर्ड, इसमें से आपको बताना है कि फंक्शन वर्ड कौन सा है। गीता, कैट, नन, दो। यस, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। सुमन का भी, जानकी का भी। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिप्थोंग्स वाउल साउंड? डिप्थोंग्स वाउल साउंड कितनी है? इन चीजों की नॉलेज बड़ी मुश्किल से कुछ स्टूडेंट्स को होती है। आरके जी, इंग्लिश अगर हार्ड लगती है तो उससे हम डर के तो पीछा नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि हर एक नो नहीं जानते। डिप्थोंग्स मैंने कल भी समझाए थे और पहले भी जो मैंने क्लासेस ली हैं उसमें भी समझाया है। हाँ बिल्कुल, आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देती। आज आरके जी न्यू स्टूडेंट है। चलो,
आपको समझा रही हूँ आरके जी, सुमन को जानकी को पता है क्योंकि मैंने कल समझाया था। हमारे अल्फाबेट्स 26 हैं, लेकिन उनमें से जो साउंड निकलती है वो 44 है। कितनी साउंड्स निकलती हैं? 44। 44 साउंड्स को फिर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, वाउल्स में और कॉन्सोनेंट में। वाउल्स जिसको हम वावल बोलते हैं, वाउल्स होती है वैसे उसकी साउंड, कॉन्सोनेंट। ठीक है, 44 साउंड को हम डिवाइड करेंगे वाउल्स में और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, वाउल्स को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिप्थोंग और मोनोप्थोंग। अभी हमारा आंसर है यहीं पे, हाउ मेनी डिप्थोंग। डिप्थोंग होते हैं हमारे 8, मोनोप्थोंग होते हैं हमारे 12। ओके, फिर कॉन्सोनेंट कितने बच गए? 24। कॉन्सोनेंट साउंड हो गई आपकी 24, वाउल साउंड हो गई आपकी 20, जिसमें 8 डिप्थोंग है और 12 मोनोप्थोंग है। और इनमें से आपके क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे तो आप वो फटाफट कर दोगे। एनी प्रॉब्लम, डाउट क्लियर? एक बार सभी थंब कर दें। क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल एंजॉय से क्लास करो, मजे से क्लास करो। बोर होके क्लास मत करो कि हाय ये तो डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आएगी। अगर आप पहले ही अपने माइंड को ये बताओगे कि ये मैं नहीं करूंगा, तो आपका माइंड भी शांत बैठ जाएगा और कहेगा कि चलो बैठ जाओ भाई, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 1 मिनट। डिप्थोंग की बात चल रही है ना, डिप्थोंग, हमारे डिप्थोंग हैं 8। इसमें ऑप्शन गलती कहां से हुई है? डिप्थोंग है हमारे कितने? 8, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल खुश होके काम करो, हैप्पी होके करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ग्लाइडिंग वाउल इज नोन एज, ओके, ग्लाइडिंग वाउल किसको बोला जाता है इनमें से? मोनोप्थोंग को, कॉन्सोनेंट को, डिप्थोंग को, या किसी को भी नहीं? और क्लास अच्छी लगती है तो देखो लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छे स्टूडेंट्स के गुण होते हैं कि नॉलेज दूसरों के साथ, अच्छी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें। तो आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे टीचर बनोगे। यस, ग्लाइडिंग वाउल हम बोलते हैं डिप्थोंग को। ग्लाइडिंग वाउल भी दूसरा नाम है डिप्थोंग का। डिप्थोंग का दूसरा नेम क्या है? ग्लाइडिंग वाउल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी दें। जो आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज उनको भी बुला लो सभी, जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स। ओके, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।
हाँ सुमन, अभी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये चीजें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ के देखना, अपने फ्रेंड्स को जो भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड, उनको बिल्कुल नहीं नॉलेज होगी। और देखो आपको इतनी डीपली नॉलेज हो गई है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इससे इजी वे से पढ़ाना क्या होगा भाई। बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बने। प्रीति, सुमन, जनकिंग, देखो इसमें बात चल रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड, वाउ साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। सुमन, आर यू गेटिंग कंफ्यूज? थोड़ा ध्यान से आंसर दो, ये साथ के साथ कोई और काम चल रहा है साइड में। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अभी तो समझाया था। हाँ, ये अप्रोच जरूर आएगी एक, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप, बॉटम अप का मतलब ऊपर जाती हुई अप्रोच। बॉटम अप, ऊपर जाते हुए, जैसे मैंने एक बार पहले भी समझाया था, ये नीचे से ऊपर जाते हुए, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए, ये होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। अब देखो नीचे से, जैसे आप क्लास में फर्स्ट डे स्कूल में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट्स, लेटर्स। पहले क्या सिखाया जाएगा आपको? ABCD। अगर इंग्लिश की बात करें तो ABCD सिखाएंगे, है ना। और हिंदी की बात करें तो A सिखाएंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट आप क्या सीखोगे? अल्फाबेट्स या लेटर्स, ठीक है। फिर आप लेटर्स सीख गए, फिर क्या सीखोगे? उनसे C सीख लिया आपने, A सीख लिया, फिर उसको वर्ड्स बनाना सीखोगे। कैट, CAT, कैट, टीचर सिखाती है ना बेटा, CAT, कैट। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखोगे। फिर आपने वर्ड्स सीख लिए, यस, वर्ड सीख लिया, फिर आपको छोटी छोटी फ्रेज बनाना सिखाएंगे। दिस इज, दैट इज, ऑन, है ना, ऑन द टेबल। फिर ऐसे धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपके सेंटेंस बनेंगे। तो फिर आप इसमें बताओ कि बॉटम अप अप्रोच का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इतना समझाने के बाद तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप सीखते हो अल्फाबेट, फिर आप सीखते हो वर्ड्स, फिर आप सीखते हो फ्रेज, सेंटेंस से छोटे सेंटेंस, फिर आप सीखते हो सेंटेंस, फिर आप सीखते हो स्टोरी राइटिंग, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आप लोग आगे बढ़ते जाते हो। तो ये होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। एनी डाउट? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टूडेंट ने पहले अल्फाबेट सीखे, फिर वर्ड सीखे, तो बताओ उसने कौन सी अप्रोच फॉलो की। जरूरी नहीं है कि ऐसे इजी वे से आपको क्वेश्चन दे देंगे। मेन थिंग ये है कि आपको डिटेल में कंटेंट समझना है। इज इट क्लियर? उम्मीद करती हूं अभी नेक्स्ट टाइम किसी का गलत नहीं होगा। ओके। और जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा ना, उधर फिर देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तब मुझे याद कर। हाँ,
विल बी राइट आंसर? देखो, अल्फाबेट, अल्फाबेट से फिर वर्ड्स बने, फिर फ्रेज बने, फिर सेंटेंस बने, आगे भी आ सकते हैं, फिर आपके क्या बनती है, फिर आपकी स्टोरी बनती है, ऐसे बनते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड इवनिंग गुना बाबू। फिर है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। अभी हमने कौन सी अप्रोच की? और अभी सेकंड कौन सी अप्रोच आ गई, एक बार लिखते जाएं, टॉप डाउन अप्रोच। और सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में राइट करें कि आज आपके क्या क्या क्लियर हो गए। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, यस, वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। फटाफट लिखते जाओगे ना तो फिर आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर उधर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन में उलझना नहीं पड़ेगा। यस, टॉप डाउन, जैसे नेम से है टॉप डाउन, डाउन से टॉप, टॉप से डाउन, टॉप डाउन। हमारी वो क्या थी, बॉटम अप, नीचे से ऊपर, ये है टॉप से नीचे। उसकी उल्टी है, हाँ, टॉप डाउन। अब देखो, जैसे ये आपका सेंटेंस है, ये आपका फ्रेज है, ये आपके वर्ड्स हैं और ये आपके लेटर्स या फिर अल्फाबेट। ठीक है, छोटी इकाई है लास्ट में। ऊपर से चलोगे आप, फिर नीचे आओगे। सबसे पहले आपका एनी डाउट? नो डाउट? ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होते थे, लेकिन मैंने आपको इतने इजी वे से समझाए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा। अच्छा, आज कितने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे ये सभी क्वेश्चन? कितने स्टूडेंट्स यही सेम क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछने वाले हैं? चैट बॉक्स में बताते जाएं मुझे। फिर देखना आपको कितना अच्छा फील होगा कि देखो इसका मुझे पता है और आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है। बड़ा मजा आता है तब। फ्रेंड्स को नॉलेज नहीं होती और हमें होती है तो आपका कॉन्फिडेंस डबल बिल्ट होता है। जरूर करके देखना। इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो और वास्तव में आप इंग्लिश से डरते हो या इंग्लिश आपकी वीक है तो उससे डर के दूर नहीं भाग सकते, कितना भाग। ठीक है, अच्छा एक बार मुझे बताएं आज कितने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से ये सभी क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो मैंने अभी आप लोगों को करवा दिए हैं। आज मैंने आपको डिसेबिलिटी के क्वेश्चन करवाए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनमें से पक्का आएंगे आपके, चाहे एचटेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो और चाहे आपका केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, किसी से भी रिलेटेड हो, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हाँ, अभी मुझे बताए प्योर वाउल इज ऑल्सो नोन एज, प्योर वाउल इसमें से किसको बोलते हैं हम लोग? प्योर वाउल के नाम से भी जानते हैं किसी को, किसको जानते हैं? जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे तो फिर घर वालों को आके बोलते हो कि अरे जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। जो अच्छी चीजें हैं वो चीजें आप देखते नहीं, जो पेपर में आने वाली हैं वो आप पढ़ते नहीं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं टाइम पर वो आप लोग क्लास ज्वाइन करते नहीं। ठीक है, तो किसका दोष है? Yes, pure vowel is also known as monophthong। डिसेबिलिटी के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए यूजफुल हैं। हर एक एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग है। ठीक है,
अब जैसे है डिस्टोपिया, आप इनको निमोनिक से लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो डिस्टोपिया, टोपिया मतलब कि इसके सिर पे क्या टोपी है भाई, ये कुछ समझ ही नहीं रहा, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, जिसको रीडिंग से समझने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जब रीड करता है कैट की जगह पे टैक पढ़ता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो होता है डिस्टोपिया, रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आपका अफेसिया, फेसिया हम बोलते हैं भैया फेस टू फेस बोल। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताते जाएं कैसा लग रहा है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो ये बच्चा पढ़ने बैठा है, फिर इसको हेल्प की जरूरत हो गई। यस, सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। डिसएबिलिटी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही? डिसग्राफिया, कल हमने डिसएबिलिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन किए थे शायद। इम्पैक्ट्स डिसग्राफिया, ग्राफिया जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से याद रखना कि ये राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड डिफिकल्टी जो होती है। डिस्थीमिया, जो मोस्टली डिप्रेशन में रहते हैं। डिसमोर्फिया, मोर है ज्यादा है, कंफ्यूजन बनी रहती है। डिसमोर्फिया कंफ्यूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था लेक्सिकल वर्ड। फिर आपके फंक्शन वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं, फंक्शन वर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी है, यहां से आप समझ सकते हो डिटेल में। साइट वर्ड्स, इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन से फंक्शन वर्ड हैं। यस स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू गिव आंसर यू कैन गिव। यस यस, सभी स्टूडेंट्स जल्दी आंसर देते जाएं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास बाद में ज्वाइन की है, इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए मैं क्विक रिवीजन लेके आई हूं। और क्लासेज आप लोगों ने भी देखी होगी कि अगर आप किसी क्लास में बाद में ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल आपके लिए कोई बाद में क्वेश्चन नहीं दिखाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आपका, नहीं 2 कैसे होगा प्रीति? फंक्शन वर्ड, फंक्शन वर्ड होता है जो फंक्शन करता है। स्टार्ट होती है आपकी 7 PM हर रोज, मंडे टू सैटरडे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन का वेट ना करें। यस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डिप्थोंग, डीप है जैसे डीप, डै से लगता है जैसे 8 बनता है, टै की जैसे आपको ये दिख रहा है जैसे टै होती है, तो ऐसे याद रख लो कि 8 है। हाँ, थोड़े निमोनिक आप लोग खुद बना सकते हो। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग 8 है। डिप्थोंग डीप है, ज्यादा डीप जाते हैं तो हमारे ग्लाइडिंग से घर्षण होके आते हैं, ग्लाइडिंग से। ठीक है, डीप है डिप्थोंग, ग्लाइडिंग डिप्थोंग।
ग्लाइडिंग, डैश से याद रख लो, इसमें भी डिंग है, इसमें भी डिप है, ठीक है, डिंग डिप। अभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट करोगे बॉटम अप अप्रोच? वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ गया, अच्छा है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल, अब सभी खुश हो जाओ, सबको समझ में आ गया, जितने क्वेश्चन किए हैं आपके सबके क्लियर हो गए हैं, और दोबारा से भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से समझाए हैं, अब आप लोग ये भूलोगे नहीं। एम राइट, या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? ओके, ओके सुमन, आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, 2-3, कितने दिसंबर का है आपका पेपर? ओके, वेरी गुड इवनिंग इंग्लिश हब। हाँ सुमन, अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी, क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल में अभी ज्यादा करवाना चाहिए। एचटेट के कितने स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में, एक बार बताएं। एचटेट के स्टूडेंट्स कितने हैं? फुल ग्रामर का रिवीजन करवा दूंगी बेटा सुमन, ठीक है? यस, अभी सबको समझ आ गया है लगता है। क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, और कल देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स आएंगे। देखो कल यस्टरडे की क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स थे, आज उनमें से ओनली सुमन है, और प्रीति और जानकिंग भी शायद, हाँ ये भी कल की क्लास में थी। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास नहीं लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम इंग्लिश वीक लगती है। ओके ठीक है, थैंक यू सुमन, सुपर से भी ऊपर, वाह भाई आपने तो बहुत ऊपर कर दिया। चलो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और अभी आपका एग्जाम का टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। ओके थैंक यू एवरीवन, बाय। यस बिल्कुल कर सकते हैं, यस प्रीति।